नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय संविधान की टॉप 20 अति महत्वपूर्ण 100% रिपीट होने वाले प्रश्न, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे आदि इंडियन लेवल की भर्तियां राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी। चलो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय का सिद्धांत कौन से निर्णय के बाद में अनुमोदित किया गया? चरनी लाल बनाम भारत संघ, ए.के. गोयल बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य। इसका राइट आंसर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। निम्नलिखित में से 100वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य था? संविधान के अनुच्छेद 371 जे सम्मिलित करना, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता। मूल अधिकारों में संशोधन के मुद्दे पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया पहला प्रसिद्ध मामला कौन सा था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। राइट आंसर है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में रिट दायर कर सकता है? ना अनुच्छेद 32, ना अनुच्छेद 226, दोनों अनुच्छेद 32, 326 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुत्तरित उत्तर। इसका राइट आंसर है ना अनुच्छेद 32 और ना अनुच्छेद 226। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? 100वें, 99, 97, 98, अनुत्तरित प्रश्न। राइट आंसर है दोस्तों 99, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। भारत में उच्च न्यायालय द्वारा लिए जाने वाले न्यायालय शुल्क निम्न के अंतर्गत आता है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है राज्य सूची। कौन सा संवैधानिक प्रावधान जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? 236, 230, 233, 234, अनुत्तरित प्रश्न है। इसका राइट आंसर है 233। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अधीश न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों अभिलेख न्यायालय है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुत्तरित प्रश्न है। इसका राइट आंसर है अधीनस्थ न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति का प्रयोग करता है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना, न्यूनतम माध्यिका परीक्षा की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 3 खंड ख के अंतर्गत प्रवर्तित विधि का अर्थ है? उपविधि, दोनों विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि और रूढ़ि एवं प्रथा, केवल रूढ़ि एवं प्रथा, विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, अनुत्तरित प्रश्न है। इसका राइट आंसर है विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 234 घोषित करता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 124 खंड 4 खंड 5 का प्रावधान उच्च न्यायालय पर लागू होगा। इसका राइट आंसर है केवल 3 के और खे। 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय होगा और 226 उच्च न्यायालय के रिट के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। 24वें संविधान संशोधन को किस वाद में चुनौती दी गई थी? शंकरी प्रसाद, बिंद्रा मिल्स, केशवनाथ भारती, गोलकनाथ, अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है 3 केशवानंद भारती। निम्न में से किसको डी.आर.बी. अम्बेडकर ने भारत के संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? धार्मिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, समता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उच्च न्यायालय शब्द को भारत के संविधान के तहत परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 366 14, अनुच्छेद 366 खंड 3, अनुच्छेद 366 खंड 11, अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 366 खंड 14, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ की सुनवाई के लिए बैठने के लिए वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या है? 7, 5, 3, 2, अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है 2, 5 न्यायाधीश चाहिए। उच्चतम न्यायालय के में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के परामर्श से,
भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय विधि मंत्री की परामर्श से अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से की जाती है। भारत में राज्यों के बीच होने वाले आपसी विवाद उच्चतम न्यायालय में किस अधिकारी क्षेत्र के अंदर आते हैं? मौलिक अधिकार, पुनरावलिक अधिकार, परामर्शात्मक अधिकार, अपीलीय अधिकार, अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है मूल या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य से संबंधित है? भाग 9, भाग 5, भाग 6, भाग 4। इसका राइट आंसर है भाग 6, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 का उल्लंघन किया जा सकता है किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय, डिग्री, अभिनिर्धारण, दंडादेश, आदेश के विरुद्ध, केवल उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, केवल सभी न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध, केवल न्यायालय, अधिकरण या पंचायत के विरुद्ध, अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय, डिग्री, अभिनिर्धारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या रखी गई है? 67 वर्ष, 62 वर्ष, 63 वर्ष, 65 वर्ष, अनुत्तरित प्रश्न। राइट है 65 वर्ष। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो है 62 वर्ष है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।